हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही खास तरीके की मिठाई जिसका नाम है अंगूरी रसमलाई। ये रसमलाई घर में बेहद ही आसानी से बन जाती है और बहुत ही कम चीज़ों की इसमें आवश्यकता होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर ही करें। चलें, रसमलाई तैयार करने के लिए हमने लिया है 2 किलो दूध। 1 किलो इस बर्तन में डाला है और 1 किलो इस बर्तन के अंदर डाला है। इन दोनों बर्तनों के दूध को हमने उबलने के लिए गैस पे रख दिया है। इस बर्तन का जो दूध है ये मैंने लिया है गाय का दूध। इस बर्तन के दूध से हम बनाएंगे छेना। तो गाय का दूध जो होता है ना, उसे छेना बहुत अच्छी तैयार होती है, तो इसे हम उबलने देंगे। इसी तरीके से जो ये वाला दूध है, ये मैंने फुल फैट दूध लिया है। आप यहाँ पर भी गैया के दूध के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे भी हम उबलने देंगे। बस भारी तले के बर्तन में हम इसे उबालेंगे। अब ये देखें, ये वाला दूध उबलना शुरू हो गया है। इस स्टेज पर हम फ्लेम को स्लो पर ले आएंगे और इस दूध को इस तरीके से चला देंगे। ये वाला जो दूध है ना, इसे बेसिकली हमें रसमलाई के अंदर जो रस होता है ना, उसे तैयार करना है। तो इसको सिम आंच पे हमें गाढ़ा करना है। इस तरीके से चलाने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे थोड़े से 20 से 25 केसर के धागे। इससे हमारी जो रसमलाई है उसके अंदर अच्छा सा कलर आ जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर कलर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन हम केसर से ही कलर लाएंगे इसका। अब ये देखिए, ये वाला दूध भी उबलना शुरू हो गया है। अब हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इस तरीके से दूध को अच्छे से मिला देना है। अब हम इस दूध के अंदर ऐड कर देंगे लगभग 1 गिलास के करीब नॉर्मल टेम्परेचर का पानी। इस तरीके से चला देंगे। हमें बेसिकली अपने जो दूध है उसके टेम्परेचर को थोड़ा सा कम करना है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 3 चम्मच के करीब सिरका। ये वाइट सिरका जो मिल जाता है मार्केट में, उसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसकी जगह नींबू के रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि नींबू के रस का इस्तेमाल करना, डायरेक्ट नींबू मत निचोड़ दीजिएगा आप दूध में। अब इसको हम थोड़ा सा चलाएंगे और देखेंगे कि हमारा जो दूध है वो फट रहा है या नहीं। आप ये देख पा रहे होंगे, शायद हल्का हल्का सा फटना शुरू हो गया है हमारा दूध, लेकिन अभी पूरी तरीके से नहीं फटा है। तो इसके लिए हम अभी इसमें थोड़ा सा और सिरका डालेंगे। ये 1 चम्मच के करीब सिरका मैंने और डाल दिया है। अब वापस से चलाएंगे। ये देखें, अब हमारा जो दूध है वो पूरी तरीके से फट गया है। ये देखें, देख रहे हैं ना आप, हरा पानी अलग हो गया है और छेना हमारी अलग हो गई है। बस इस तरीके से जब हमारा दूध फट जाए तो यानी बिल्कुल ठीक है। ये देखें, अब हम इस पानी को अलग निकाल देंगे और अपनी छेना को अलग कर लेंगे। इसके लिए देखिए, एक छन्नी के ऊपर मैंने ऐसे एक पतला सा कपड़ा रख दिया है और इसमें हम पलट देंगे। सारा जो हमने अभी छेना बनाया ना, उसे पलटना है हमें। अब पानी नीचे निकल जाएगा और छेना हमारी ऊपर रह जाएगी। अब इस छेना में हल्का सा सिरके का खट्टापन रह जाता है, तो इसलिए हम थोड़ा सा साफ पानी डालेंगे इसमें, 1-1.5 गिलास के करीब, और इस तरीके से हिलाते हुए छेना में से खट्टा पानी अलग कर देंगे। ये देखें, इस तरीके से छेना हमारा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अब इस छेना को हमें निचोड़ना है, यानी इसके अंदर जो पानी है ना, उसे अलग करना है। इस तरीके से कपड़े को हम लपेटेंगे और हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए हम इसका पानी अलग कर देंगे। ये देखिए, छेना के अंदर से हमने बिल्कुल पानी निकाल लिया है। इसमें पानी नहीं होना चाहिए, जितना आप अच्छे से निकाल सके उतना निकाल लीजिएगा। अब इसे हम 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब ये देखिए, ये वाला जो दूध है ये हमारा पक रहा है। बीच बीच में आप इसको हिलाते रहिएगा ताकि ये नीचे ना लग जाए, और इस तरीके से किनारों पे से आप जो मलाई जम रही है ना, उसको छुड़ाते रहिएगा। अब इस दूध के अंदर हम ऐड कर देंगे लगभग आधा चम्मच के करीब हरी इलायची का पाउडर खुशबू के लिए। अब इसे भी मिक्स कर देंगे और इसी तरीके से हम इसे पकाते रहेंगे और बीच बीच में चलाएंगे जब तक कि जो हमारा दूध है वो रिड्यूस होकर हाफ नहीं रह जाता। चलें, अब हमारी छेना भी ठंडी हो गई है। लगभग 15 मिनट के लिए हमने इसे छोड़ा था। अब इस छेना को हमें मलना है, यानी कि इसको स्मूथ करना है। तो इस तरीके से हाथों से हम इसे प्रेस करते हुए अच्छे से रगड़ेंगे और इसका एक स्मूथ डो की तरह तैयार कर लेंगे, ताकि जिससे हम जब अपनी रसमलाई तैयार करें ना, तो वो जो गोलियां हैं वो बिल्कुल भी क्रैक वाली ना बने, बिल्कुल स्मूथ तैयार हों। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा छेना अच्छे से मला जाए।
लगभग हमें 7 से 8 मिनट के लिए इसे मलना होगा। चलें, छेना हमारा बढ़िया से चिकना हो चुका है। आप हाथों पे देखेंगे ना तो हल्का सा चिकनापन दिखाई देगा। इसका मतलब हमारा जो छेना है वो गोलियां तैयार करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। अब हम एक बर्तन लेंगे और इसके अंदर डालेंगे 1 कप चीनी। अगर आप इसका माप लें तो 300 ग्राम है। अब हम इसमें डाल देंगे 4 गुना पानी, यानी 1 कप चीनी थी तो 4 कप के करीब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। अब हम इसे चीनी घुलने तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। अब ये देखें, ये जो दूध जिससे हम रस तैयार कर रहे हैं रसमलाई के लिए, ये भी लगभग हाफ हो ही गया है। बस इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे 4 चम्मच के करीब चीनी। ये मैं बड़े चम्मच से डाल रही हूँ, वैसे माप रहे हैं तो ये 4 टीस्पून के करीब चीनी है। चीनी हमने स्टेज पे इसलिए डाली है क्योंकि शुरुआत में डाल देते हैं तो कई बार ऐसा होता है चीनी की वजह से दूध तले पे लग जाता है और स्वाद खराब हो जाता है, तो इसलिए अब इस स्टेज पर हमने डाली है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए पकाएंगे लो फ्लेम पे। चलें, अब इस छेना से ना हम छोटी छोटी सी गोलियां तैयार करेंगे। इसका साइज़ हम ऐसा रखेंगे जैसे बच्चों के खेलने वाले कंचे होते हैं ना, या जो मार्बल होते हैं, उतना साइज़ रखेंगे, क्योंकि जब हम इसे चाशनी में पकाएंगे ना तो ये साइज़ में हो जाती हैं दुगनी। तो बस छोटा साइज़ रखेंगे, यानी अंगूरी रसमलाई छोटे साइज़ की रसमलाई। इसी तरीके से हम सारी गोलियां तैयार कर लेंगे। छेना से गोलियां हमने तैयार कर ली हैं। 1 किलो दूध के छेना में लगभग 50 गोलियां तैयार हुई हैं। अब ये देखें, ये दूध भी पककर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे इस स्टेज पर। चलें, रस तो हमारा तैयार हो गया है। अब हम बाकी तैयारी करेंगे। चीनी जब पानी में अच्छे से घुल गई थी तो हमने फ्लेम को हाई पे कर दिया था और देखें पानी में कितना अच्छा उबाल आ रहा है। बस ऐसे उबलते हुए पानी के अंदर अब हम डाल देंगे हमारी छेना की गोलियां। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, सारी छेना की गोलियां आप बना लीजिएगा, उसके बाद एक साथ इसमें डालिएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि थोड़ी थोड़ी बनाते जाएं, थोड़ी थोड़ी डालते जाएं। ऐसा करेंगे तो कुछ छेना की गोलियां तो पक जाएंगी और कुछ कच्ची रह जाएंगी। अब सारी गोलियां डालने के बाद हम इसे पकने देंगे और बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद हम इसको वापस से हल्का सा चलाएंगे। अब देखिए 5 मिनट का समय हो गया, फ्लेम हमारी हाई पे ही है और आप देख रहे होंगे जो छेना की गोलियां थी ना उनका साइज दुगना हो गया है। अब इस तरीके से हल्का सा हम इसे हिला देंगे। देखिए छेना की गोलियों को मैं बिल्कुल नहीं छेड़ रही हूँ, बस पानी को हल्का सा हिला रही हूँ। इस तरीके से हिलाते जाएंगे थोड़ी थोड़ी देर बाद, और खुले बर्तन में इसी तरीके से हम छेना की गोलियों को 20 मिनट तक पकाएंगे। 20 मिनट का समय हो चुका है हमारी छेना की गोलियों को पकते हुए, और आप देखें ये इनकी शेप बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। आप देख पा रहे हैं ना कैसे मिनी रसगुल्ले जैसी ये दिख रही हैं, और जब हम इसे चम्मच पे ले रहे हैं ना तो ये बिल्कुल गोल हैं, शेप नहीं खो रही हैं। अगर ये कच्ची होती हैं तो चम्मच में लेते के साथ ही शेप को खो देती हैं, यानी पिचक जाती हैं। अब बस इस स्टेज पर हम फ्लेम ऑफ कर देंगे, और फ्लेम ऑफ करने के बाद आप देखें अभी भी हमारी गोलियां बिल्कुल गोल हैं। अब इन गोलियों को हमें डालना है दूध के अंदर जो हमने पहले से पका के तैयार करके रखा है। सारी गोलियां हम अपने इस दूध के अंदर ऐड कर देंगे। हमें इन गोलियों को इस पके हुए दूध के अंदर लगभग 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ना है, ताकि ये ठंडी भी हो जाए और इनके अंदर रस भी भर जाए। अब सारी गोलियों को अच्छे से रस के अंदर डुबो देंगे, और अब हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़े से पिस्ता। ये मैंने थोड़े से पिस्ता लिए थे, उनको भिगो दिया था और काट के इस तरीके से इसमें ऐड कर दिया है। और जब ये ठंडी हो जाएगी उसके बाद हम इसे सर्व कर सकते हैं। रूम टेम्परेचर पर आने के बाद मैंने इसे लगभग 1 घंटे के लिए फ्रिज में भी छोड़ा था, और इसी के साथ तैयार है हमारी ठंडी ठंडी सी अंगूरी रसमलाई सर्विंग के लिए। आप देखें कितनी हसीन खूबसूरत ये नज़र आ रही है, खाने में भी बहुत ही लाजवाब है। तो बस देर किस बात की है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग।